अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है 23 का PYQ, जेई मेन का, जिसमें देखे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसमें अलग टाइप के लोग गलती करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में अगर थोड़ा सा मिस करते हैं कॉन्सेप्ट को तो दिक्कत हो जाती है। रोटेशन एक हाइप है, ठीक है ना। रोटेशन में आप लोग अलग तरह के गलती करते हैं, ये दिमाग में सेट है, मिस रोटेशन मिस टफ। रोटेशन बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है, इसका जब लेक्चर में डालूंगा तब आपको पता लगेगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये टफ टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मजा लेकर पढ़िए, बिल्कुल काइनेमेटिक्स ही है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, तो बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन हाइप मार्केट में है तो है, उसको कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज, जब जेई मेन के लिए रोटेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि एडवांस लेवल को बिल्कुल छोड़ देना है। जेई मेन में रोटेशन से बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडीज, जो बॉडीज आप पढ़ते हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिए। फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब पार्टिकल मोशन में हो, पोजीशन चेंज करे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिमाग में प्रॉपर सेट रखिए। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज अगर ठीक रखते हैं तो रोटेशंस के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते हैं और बनाया जा सकता है। बस दर्शक में मत रहिए कि रोटेशन बहुत टफ है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट वाइज देखिए चीज को और देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो बड़ा क्वेश्चन अभी बनाने की जरूरत नहीं है, रोटेशंस में काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़ा सा देखिए उसमें कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट एन एक्सिस, और तीसरा अगर मोशन में है, रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग याद रखिए, पोजीशन चेंज कर रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखिए। बस रोटेशंस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल जेई मेन में आए हैं, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ने गड़बड़ किया था, इसे मैं डांट लगाई थी। आप इस गलती को सुधार सकते हो, दिमाग से एक बर्डन हटा दीजिए, रोटेशन इज टफ, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जो 1 फरवरी को इवनिंग सेशन में आया था। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m, कोई डिस्क है, ये डिस्क जिसका मास m दिया हुआ है एंड रेडियस r, कैपिटल R, इट्स रेडियस इज गिवन दैट इज r। और एक दिया हुआ हिंट, इसकी जरूरत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज 1/4 mr² होता ही है। जैसे कोई डिस्क है, इसके सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आई इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ mr²। अब डायमीटर से निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दीजिए, तो आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू अबाउट दिस एक्सिस, हाफ mr², right? So twice id is equal to half mr square, so id about diameter 1/4 mr square होता ही है। तो क्या बहुत बड़ी चीज, डाटा आपको हेल्प नहीं कर रहा है क्वेश्चन को, वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसा डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज। एज सपोज यही है आपका, इसके अलाउ रोटेट कर रहे हैं, गेटिंग इट ना। तो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है x/2, तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, कुछ नहीं है, यहाँ है, यहाँ से सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए। सो I इज इक्वल टू ICM प्लस mx², दैट इज योर ICM, यू नो हाफ mr², आपको पता ही है यहाँ से। So half mr² plus m into distance between the axes is also r. So this is mr²। तो ये कितना हो गया आपका 3/2 mr², and this is given x/2 mr² is equal to 3/2 mr²। एक होगा, कट कर सकते हैं आप। सो x is equal to 3, सो x यहाँ पे आएगा आपका 3। गेटिंग इट, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है टू डिस्क ऑफ सेम मास एंड डिफरेंट रेडियाई आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। दो डिस्क है, डिफरेंट मास है और रेडियाई जो है, सॉरी मास सेम है और रेडियाई डिफरेंट है।
एक मास ऐसा है m, दूसरा m। डिफरेंट मटेरियल्स, एक का डेंसिटी सपोज ρ1 है, दूसरे का ρ2 है। एंड रेडियाई, रेडियाई में डिफरेंट करता है, एक का सपोज r1 है, दूसरे का आपका r2 है। गॉट इट? एंड देयर थिकनेस आर 1 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक का थिकनेस जो है ऐसा कुछ है, ज्यादा है, डिस्क का थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर है, और दूसरे का जो थिकनेस है वो थोड़ा कम है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द डेंसिटीज ऑफ मटेरियल्स ऑफ द रेशियो दिया हुआ है इसमें कुछ ρ1 अपॉन ρ2, इसको 1 और इसको 2 मान ले हम, दैट इज r1, दैट इज गिवन 3/5। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर डायमीटर विल बी इन द रेशियो ऑफ दिस। वैल्यू ऑफ x हमें निकालना है। डायमीटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 1/4 mr² होता है, राइट? तो कह सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1/4 m सेम है r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 m r2 स्क्वायर, यही निकालना, एक कट जाएगा। एंड दैट इज गिवन x/6। सो दैट इज x/6 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, यही है। अब हम r1 और r2 का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपका, मास तो सेम है, राइट ना? तो कितना होगा, मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, लिख सकते हैं ρ1 v1 इज इक्वल टू ρ2 v2, ρ1 इंटू v, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर इंटू थिकनेस t1, और यहां हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर इंटू थिकनेस t2, राइट? पाई पाई आप काट सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप यहां से r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 इंटू एक चीज और, यहां ρ2 मैंने छोड़ दिया, सो ρ2 अपॉन ρ1, ये होगा। t2 कितना है आपका 0.5, t1 कितना है आपका 1 इंटू ρ2, डेंसिटी कितना कहता है, डेंसिटीज ऑफ मटेरियल इन द रेशियो 3:5, ρ1 अपॉन ρ2 इतना है, तो ये हो जाएगा कितना 5:3, ρ1 अपॉन ρ2 3:5 है, तो ये हो जाएगा 5:3, ρ2 अपॉन ρ1 5:3। अब चाहे तो यहां से सोल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, नीचे 10, ये 2 टाइम्स, तो दैट इज 5/6। अब इस वैल्यू को अगर यहां पुट करें तो x/6 r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर दैट इज योर 5/6, सो कैंसल्ड आउट, x इज इक्वल टू आएगा 6। ठीक, क्लियर? आसान सा क्वेश्चन नहीं था, टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid sphere of mass 1 kg rolls without slipping on a plane surface. Its kinetic energy is this. The speed of center of mass is what? ये कहता है एक सॉलिड स्फीयर है, एक कोई सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है प्लेन सरफेस पे, काइनेटिक एनर्जी इतना कहता है, तो स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये होगा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, के रोल आप जानते ही हैं, ये रोल कर रहा है। इसे आप लिख सकते हैं दैट इज योर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, सेंटर से रोल करेगा ये, तो इसका कितना होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आपको पता है रेडियस हमेशा कट जाता है। अब यहां से सोल्व करेंगे ना आप, तो बेसिकली ऐसा मत कीजिए हाफ mv स्क्वायर प्लस 2/10 mv स्क्वायर, ऐसा करने से समय ज्यादा लगेगा आपको। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन करें, हाफ mv स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस 2/5। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसे फर्दर लिखे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू के रोलिंग दिया हुआ है 7 × 10⁻³ and that is equal to half into mass is given 1 kg, 1 into v square, v square कितना, that is to be find out into a वैल्यू कितना हो गया 5 + 2,
ये 2 था आपका, सॉरी 2/5, तो 7/5 ये होगा आपका। 7 से 7 आप काट सकते हैं। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 5 10, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 1/100। सो v इज इक्वल टू 1/10। और आंसर यहां पूछता है इन सेंटीमीटर। कभी कभी आ जाता है ऐसा, तो जब भी फिल द ब्लैंक्स देखें तो यूनिट एक बार देख लीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दी में आप 1/10 मानकर आ जाए, 5 नंबर चला जाएगा आपका। सो सेंटीमीटर में कहता है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है as shown in the figure a 70 kg garden roller is just pushed with a force F is equal to 200 न्यूटन। कहता है 200 न्यूटन से इसको हम पुश करते हैं at an angle of 30 डिग्री with the horizontal। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने कहते हैं। जी का वैल्यू 10 है, मानते ही उतना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा आप देखें, फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। F ऐसा है तो आपका F ऐसा होगा, AF है। दिस एंगल इज 30, दिस इज 30। वन फोर्स ऐसे लगेगा इसमें mg इन दिस डायरेक्शन। सेकेंड सरफेस जो लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन। F है तो इधर लगेगा आपका F cos 30, सॉरी F sin 30, sin 30 एंड दिस डायरेक्शन इट विल बी F cos 30। अंडरस्टूड? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगाएगा तो सरफेस ऐसा है तो हमें वर्टिकल फोर्स देखना है। सो n माइनस F sin 30 माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू F sin 30 प्लस mg, राइट? F is given 200 into sin 30 is half. Mass is given 70 kg, so 70 into 10 ऐसा होगा। सो 2 से कट कीजिए आप तो कितना आएगा, 70 हाफ। 2 से यहाँ कर दीजिए 100, ये सॉरी प्लस है आपका, सो ये 100 एंड दिस इज योर 700, सो दैट इज 800 न्यूटन इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक रॉड है जिसका लेंथ है 2 मीटर, यही रॉड है, इट्स लेंथ इज गिवन दैट इज 2 मीटर and area is given A and density is given something D. Right, this is density is rotated about its axis passing through the center। यहां से हम रोटेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज टू बी फाइंड आउट। अब रोटेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी का टर्म में कहता है यू नो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा रॉड का, दैट इज योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। अब यहां से निकालना चाहें तो दैट इज योर हाफ आई इज ml स्क्वायर अपॉन 12, आप जानते ही हैं ml स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां हाफ होगा आपका इंटू मास कितना दिया, मास दिया हुआ है नहीं, लेंथ दिया हुआ है सिर्फ, राइट ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया और डेंसिटी दिया हुआ है, तो आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अभी देखा तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू, यहां डेंसिटी का वैल्यू डी कहता है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो यहां आप लिख सकते हैं m के जगह पे d इंटू ट्वाइस इंटू, या एल ही रहने दीजिए, अभी एल है तेल रहने दीजिए, आ जाएगा लास्ट में एम इंटू, हाँ मास की जगह पे डी इंटू एल इंटू ए इंटू एल स्क्वायर, दिस इज एल, मैं ऐसे ही लिखता हूं, दैट इज 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू हाफ डी ए एल क्यू डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। फर्दर इसको करें तो लिख सकते हैं हाफ इंटू डी इंटू ए दिया हुआ है आपका 2, एल दिया हुआ आपका 2, सो दैट इज 2 टू द पावर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24, ये हाफ हटा देते हैं,
राइट। अब इसे काट दिए तो 3 टाइम्स आ जाएगा। तो फर्दर इसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू डी इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है ई, इसको बोला गया है इसमें। ठीक, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ई इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है ओमेगा ए, राइट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फा ई डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। ए इंटू डी काट सकते हैं, ई से ई भी काट दीजिए, सो अल्फा बिकम्स 3। देखिए टफ क्वेश्चन नहीं था, बस प्लेट फिल करना था, मास दिया होता तो आसान हो गया था, मास को थोड़ा चेंज करना है, टफ नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of mass 2 kg is making pure rolling on a horizontal surface with kinetic energy दिया हुआ है। बस सेम क्वेश्चन जब भी हमने देखा बिल्कुल यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जैसे यही है, कोई सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस के लो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यही आपका सरफेस है। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तीनों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, या तो उसका लिख लीजिए, चलिए एक बार लिख ही देता हूं, प्लस हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्ट वहां से लिख सकते थे आप। फिर हाफ एम वी स्क्वायर आप इसमें कॉमन ले लीजिए, सो 1 प्लस 2/5 दैट इज इक्वल टू 7/5 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फर्दर इसमें कहता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, इसको इधर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 2240 एंड दैट इज इक्वल टू 7/5 इंटू हाफ इंटू एम कितना दिया हुआ है इसमें, मास 2 kg, 2 इंटू, पहले आप कट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कर देखिए यहां से इजी कट गया, पहले आप मल्टीप्लाई करके बड़ा करते, तो इसे रोटेशन में चेक कीजिएगा। रोटेशन में जब भी क्वेश्चन बनाए तो फॉर्मुलेशन के फॉर्म पे रखिए, उसको लास्ट में कट करना होगा, क्योंकि उससे आसान हो जाएगा, आपका टाइम बच सकता है, ठीक है ना। सो दैट इज वी स्क्वायर, देखिए यहां से 2 से 2 इजिली कट गया आपका। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2240 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5, सो वी इज इक्वल टू 2240 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू दिस। अब 5 को आप कट करना चाहें इससे तो आ जाएगा 320, कितना गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, सॉरी, वी स्क्वायर आएगा 22, मैं उल्टा कर दिया, दिस इज 5, नीचे आएगा आपका 7, मेरे से एक गलती बहुत होता है, डिवाइडेड बाई 7, 5 से भी कट जाता वैसे वो, तो 7 से कट करें तो 3 टाइम्स 21, दैट इज 3 टाइम्स, फिर 1 4 2 टाइम्स, 320 इंटू 5, इसको कीजिए अंडर रूट, तो ये आएगा आपका 1600 अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर विल बी योर 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए आसान क्वेश्चन था। सो रोटेशंस के क्वेश्चन आसान ही आते हैं, राइट। आज यहीं पे